नमस्कार, वेलकम एट द सेम ऑनलाइन प्रोवाइडिंग पोर्टल विजय फिजिक्स। IIT जेई और नीट के प्यारे एस्पिरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW की स्टडी कर रहे थे हम लोग। इसमें मैक्सवेल के चार इंपॉर्टेंट इक्वेशन हैं। चारों इक्वेशन हम लोग डेरिवेट कर लिए। हम लोग के स्टैंडर्ड में इंटीग्रल अप्रोच है, इंटीग्रेशन वाला फार्मूला। डिफरेंशियल वाला हायर क्लास के लिए है, लेकिन उसका लुक हम लोग लिख लिए हैं। डिफरेंशियल अप्रोच जो 3 डायमेंशनल डिफरेंशियल ऑपरेटर नाबला, ये डेल ऑपरेटर डेल के फॉर्म में आता था, उसको भी हम लोग सीख लिए। पहला इक्वेशन था डेल डॉट ई, जिसको नहीं पढ़ना वो बता दे रहे हैं। ये डिफरेंशियल फार्मूला केवल ऑप्शन मैच कराने के लिए आता है, डेल डॉट ई। दूसरा इक्वेशन है मैक्सवेल का डेल डॉट बी। तीसरा इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड बता रहे हैं, राइट हैंड अभी फ्री में याद करवा देते हैं, डेल क्रॉस ई। क्रॉस को कर्ल कहते हैं। कर्ल आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़िए या डेल क्रॉस ही सीधा सीधा पढ़ दीजिए। डेल क्रॉस बी, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़िए, यही है डेल डॉट। डॉट को डाइवर्जेंस कहते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इधर डाइवर्जेंस तो कर्ल के टोन में हो गया। डेल डॉट ई, डेल डॉट बी, डेल क्रॉस ई, डेल क्रॉस बी, यही है। पहला गास थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैट का, दूसरा गास थ्योरम मैग्नेटोस्टैट का, तीसरा फैराडेज लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, चौथा है आपके लिए मॉडिफाइड एम्पियर-सर्कुलर लॉ। ये होता है रो बाई एप्सिलॉन नॉट के। रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मत समझिएगा, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, चार्ज बाई वॉल्यूम। ये होता ही नहीं, ये आपके लिए माइनस डेबा बी बाई डेबा टी होता है। ये आपके लिए म्यू नॉट, यहाँ जे है करंट डेंसिटी, प्लस एप्सिलॉन नॉट डेबा ई बाई डेबा टी। इसका स्टेटमेंट है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तीसरे इक्वेशन का स्टेटमेंट है वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरे चौथे मैक्सवेल के ज्यादा कीमती इक्वेशन बोले जाते हैं। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। दिस विद द मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। कभी कभार स्टेटमेंट पहचानने के लिए वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस विद द मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। और तीसरे का सेकंड वाले का स्टेटमेंट है मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट इन नेचर। मैग्नेटिक मोनोपोल का नेचर में, प्रकृति में कोई अस्तित्व नहीं होता है। एक पोल नॉर्थ या साउथ को परफेक्टली सेपरेट नहीं किया जा सकता है, दोनों एक साथ ही रहेंगे। चलिए, इसका स्टेटमेंट मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट इन नेचर, इसका वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और चौथे का वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। आज सीखते हम लोग एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इन EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों तरह की एनर्जी डेंसिटी होगी, तो दोनों का सम कर लीजिए, वही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कहाँ स्टोर होती है? कंडेंसर में। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कॉइल में, इंडक्टर में। और दोनों फार्मूला भी एकदम आसान है, लीजिए लिख के दिखा दे रहे हैं। वी नो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव there are electric and magnetic both energy densities। डेंसिटी दोनों तरह की एनर्जी डेंसिटी होती है। 10 U इक्वल टू, स्मॉल u लिख रहे हैं, UE प्लस UM। इलेक्ट्रिक क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी UE होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर।
यूई। एंड यूएम होता है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। हाफ तो ऐसे ही रहेगा, जो काम एप्सिलॉन नॉट करता है वही नीचे आ जाएगा म्यू नॉट, और ई का रोल बी करेगा मैग्नेटिक फील्ड, बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, हाफ बी स्क्वायर म्यू नॉट। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। इन दोनों को सेकंड इक्वेशन बोल दिया। ये इक्वेशन 2 से 1 वैल्यू रखिए। नेट एनर्जी डेंसिटी, नेट एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों का सम, स्मॉल यू इक्वल टू यू प्लस यू एम है इक्वेशन 1 में। वैल्यू रखिए इक्वेशन 2 से, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का स्क्वायर प्लस हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ये फार्मूला है, ये नेट एनर्जी डेंसिटी का है। नेट एनर्जी डेंसिटी यही है। This be the required result. अब एनर्जी डेंसिटी का मीन देखा जाए, एनर्जी डेंसिटी का एवरेज, एवरेज या मीन एनर्जी डेंसिटी क्या है, एक छोटी सी। अच्छा यहां पर ई क्या है, ई आपके लिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ई का इक्वेशन चलेगा, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बी का इक्वेशन बनेगा बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। चलिए हो गया, एक एनर्जी हेडिंग डालते हैं, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन EMW। एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी या मीन। देखिए एवरेज या मीन, वी नो टोटल एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे दिया जाता है, अभी जस्ट फार्मूला सीखे हैं। इज गिवन बाय U इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर प्लस हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। अभी नई हेडिंग है इसका पहला क्वेश्चन। ये लीजिए और थोड़ा आसान कर देते हैं, और आसान कर देते हैं, और बेसिक्स लिखते हैं। यूई प्लस यूएम इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इसका एवरेज लीजिए। एवरेज अगर लेना है इसको लिखने की स्टाइल क्या आ जाएगी, यू बार इक्वल टू यूई का बार, या ये ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, एवरेज वैल्यू ब्रैकेट इसका नाम, इस ब्रैकेट का नाम एवरेज वैल्यू ब्रैकेट या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ब्रैकेट बोलते हैं। चाहे बार लगाइए, चाहे एवरेज लिखिए, चाहे वो ब्रैकेट लगा दीजिए, सब नोटेट करने का तरीका है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिंस यूई होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का स्क्वायर, और ई की वैल्यू क्या है, पुटिंग ई इक्वल टू, ये भी इक्वेशन फॉर्म में आया था, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस तरह से 10। अब यूई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा हाफ
एप्सिलॉन नॉट और ई का स्क्वायर यानी ई नॉट का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। यूई का एवरेज वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, इसको आप ब्रैकेट में लिखिए, एवरेज वैल्यू ब्रैकेट है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये स्पेशल टाइप का ब्रैकेट है, इसका मतलब एवरेज होता है। अच्छा साइन स्क्वायर था ये लिख दिया। अब याद रखिए छोटी सी बात है, साइन कास का एवरेज वैल्यू 0 फुल साइकिल के लिए, लेकिन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, कास स्क्वायर है, तो उसका एवरेज वैल्यू हाफ होता है, आधा, वो नहीं आधा। जैसे साइन थीटा का एवरेज वैल्यू 0, कास थीटा का एवरेज वैल्यू 0, लेकिन सावधान साइन स्क्वायर है, इसका एवरेज वैल्यू हाफ, कास स्क्वायर है, इसका एवरेज वैल्यू हाफ। तो यही रटिए मत, जनरलाइज करिए, हमें एंगल्स कोई मतलब नहीं, केवल साइन है या साइन का स्क्वायर है, इस फंक्शन पर चर्चा करना है। जरा यहां देखिएगा, जैसे साइन 3x माइनस 5t है, इसकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि साइन है, साइन की स्क्वायर नहीं, लेकिन साइन स्क्वायर 10t माइनस 10t प्लस 7x इस तरह का है, ऐसे एवरेज वैल्यू लग गया तो हाफ। कैसे, इस एंगल्स को ही लेना देना, इस पर आप ध्यान दीजिए ही मत, केवल साइन देखना, साइन पावर 1 होगा तो 0, साइन पावर 2 होगा तो हाफ, स्क्वायर रहेगा तो एवरेज वैल्यू हाफ होती है। तो हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी, इस एंगल्स कोई मतलब नहीं, केवल साइन स्क्वायर दिखा तो इसकी एवरेज वैल्यू हाफ। तो ये हो गया आपके लिए यूई क्या आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट, और हाफ यहाँ और आ गया तो 4 हो गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट का स्क्वायर। दिस विद इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली इसी तरह मैग्नेटिक इनर्जी डेंसिटी की एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल यूएम का, ये बिल्कुल उसी टोन में 1/4 बी नॉट का स्क्वायर बाई म्यू नॉट। दिस विद इक्वेशन नंबर 3। अब 1, 2 और 3 की रिक्वायरमेंट इक्वेशन नंबर 1 में है, तो रखिए। इसके बाद बेसिक प्रॉपर्टी बची है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में एक लेक्चर और, यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 in equation 1 we have, we get u bar दोनों का सम 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट का स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ई नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू, बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड का पीक है, मैक्सिमम वैल्यू, ये दिस विद रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस विद इक्वेशन नंबर 4। एक चीज और जानते रहिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अगर इस बात को यहीं पे मान लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा फार्मूला मिल जाएगा, बल्कि इसको हम आगे प्रूव करा देंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी फ्री स्पेस में इक्वल होता है, इसको प्रूव करा देंगे। देखिए, वी नो इन EMW एकदम आधे आध बटा होता है दोनों एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आर
हल्का फुल्का नहीं, एकदम वही होता है, एग्जैक्टली इक्वल, एग्जैक्टली सेम। सो यानी आप क्या लिख सकते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट के स्क्वायर इक्वल टू 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ये दोनों चीजें। अब आप चाहे जिस एक सिंगल रूप में आप चाहें तो हम इतने के प्लेस पर, ये राइट हैंड वाले प्लेस पर ये वाला रख दें, बाकी पहले वाले प्लेस पर तो उसको बना रहने दीजिए। हमें क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड वाले के प्लेस पर इलेक्ट्रिक वाले के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। इसका एक हल्का सा अच्छा वाला रिजल्ट आ जाएगा आपके लिए। Thus, from equation 4, we have u bar, या इसको और क्या लिख सकते हैं, u ऐसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाला, या u नीचे एवरेज भी लिख सकते हैं। चलिए क्या लिख दें, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, यहाँ भी वही चीज लिखने चल रहा है, 1/4 बी नॉट का स्क्वायर बाई म्यू नॉट, और सॉरी वही चीज लिखिए, दोनों इक्वल ही तो हैं, एप्सिलॉन नॉट और इनटू ई नॉट का स्क्वायर ऐड हो जाएगा, और 1/4 1/4 1/2 हो गया, यानी u बार आ गया आपके लिए हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। ये कौन सी एनर्जी डेंसिटी है, ये टोटल एनर्जी डेंसिटी है, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट का स्क्वायर। इसको केवल इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी मत समझिए, ओवरऑल है। या इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको और लिख सकते हैं, या तो ये हाफ लिखिए, या तो ये वाला अगला वाला हाफ लिख दीजिए, 1/2 बी नॉट का स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ये भी सही है, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, ये टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी है, ये भी टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। ये नोट करना था आपको। तो अब एक पॉइंट और है जो भी इस्तेमाल किया गया, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक की और मैग्नेटिक की दोनों सेम होती है, इसको प्रूव कराना है। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो आता है वो स्पीड ऑफ लाइट आता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड आता है। यानी आपसे क्या और डेरिवेट करना है, ई नॉट और बी नॉट, इसका रेशियो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही तो एक पार्ट है लाइट। और फ्री स्पेस के लिए 3 × 10⁸, कोई मीडियम है तो तब v लिखेंगे, तो 3 × 10⁸ से थोड़ी वैल्यू कम आएगी। तो आज के लेक्चर यहीं तक, फिर हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लास बहुत छोटी थी लेकिन एक्सलेंट थी, काफ़ी काम वाली चीज़ें हम लोग सीखे हैं, एनर्जी डेंसिटी पर चर्चा हुई, समय समाप्त हुआ, बातें पूरी हुई। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।